जैसे कि प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग व्हाइट बोर्ड पर देख पा रहे होंगे क्लास 10th की मैं एक अध्याय सेकंड नंबर बहुपद पॉलिनोमियल्स को लिया हूँ। और ये बहुपद जो चैप्टर है वो बोर्ड की दृष्टि से, जानकारी के दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसको हम लोग किसी भी तरीके से छोड़ नहीं सकते हैं। अगर हमें जो है अच्छा नंबर प्राप्त करना है बोर्ड में या अच्छा जानकारी प्राप्त करना है गणित के बारे में, तो बहुपद को हम जो है छोड़ नहीं सकते हैं। तो बहुपद के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि आखिरकार बहुपद होता क्या है। तो बहुपद के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे लिखा है कि एक या एक से अधिक पद वाले व्यंजक जिसमें चर राशि अवश्य ही शामिल हो और उनके घात सदैव क्या हो, धनात्मक हो। तो ऐसे जो बहुपद प्राप्त होते हैं, ऐसे जो व्यंजक प्राप्त होते हैं, उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जैसे कि आपको बोर्ड पर एग्जाम्पल लिखा गया होगा 2x² + y + 2। फिर मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिखा है 6 + x³ + 2y। तीसरा एग्जाम्पल लिया है 2x + 3y + 2। इसमें आप देख पा रहे होंगे इसमें जो बीजी व्यंजक x y, इसमें भी x y, इसमें भी x y, ये सब बीजी व्यंजक हमारे पास है। तो इसलिए यह बहुपद है। अब यह बीजी व्यंजक का होना इसमें आवश्यक है, इसे हम लोग कहते हैं चर राशि कहते हैं। चर राशि और अचर राशि को जानना इससे पहले जरूरी है। तो मैं बोर्ड पे लिखा हूँ नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ चर राशि और अचर राशि होता क्या है। तो जिन राशियों का मान बदल सके प्यारे बच्चों, उन्हें हम लोग चर राशि कहते हैं। जैसे इसमें आता है x आ गया, y हो गया, z हो गया, a हो गया, b हो गया, c हो गया इत्यादि। जो ये सब राशियां होती हैं, इनके मान क्या होते हैं, बदले जाते हैं, जिसलिए इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। प्यारे बच्चों, अचर राशि क्या होता है? ऐसी राशियां जिनकी मान ना बदल सके या न बदला जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अचर राशि कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, इसमें सब नंबर्स आ जाएंगे। इन नंबर्स के जो है मान कभी बदलते नहीं है। अगर ये हमारा 3 है तो ये 3 ही रहेगा, ये 4 है तो 4 ही रहेगा, और जो है अगर 4 है तो 5 नहीं हो सकता है, ये 5 है तो 4 नहीं हो सकता है। इनके मान कभी बदले नहीं जा सकते हैं। जिस कारण से x और y और z के मानों को आपने कहीं देखा होगा कि x = 2 होता है, y = 3 होता है, या z = जो है 5 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके मान क्या होते हैं, बदलते हैं। लेकिन कभी भी आपने 2 = 3 नहीं देखा होगा। तो ऐसी राशियां जिनके मान बदल सके उन्हें हम लोग चर राशि कहते हैं। ऐसी राशियां जिनके मान ना बदल सके हम उन्हें अचर राशि कहते हैं। बहुपद आप लोगों को मैं आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। इसके बाद बहुपद के कुछ प्रकार भी होते हैं, यहाँ पर लिखा गया है। एक घाती बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। जिस पर मात्र केवल एक घात होते हैं, उन बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, एक घाती के बहुपद कहते हैं। और द्विघाती बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। जिन बहुपद, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो एक घाती बहुपद होते हैं, जैसे मैंने 2x + 3 को लिख दिया, ये जो बहुपद हमारे हुआ, क्या हुआ, एक घाती हुआ। इस पे एक घात जो है छुपा होता है, एक घात लिखे नहीं जाते हैं, ठीक है। तो और द्विघाती बहुपद यानी किसी भी चर राशि पे x² फिर +2 हो गया, फिर +y हो गया। देख पा रहे होंगे इस पे सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, इसलिए इस बहुपद को हम लोग द्विघाती बहुपद कहते हैं। फिर जो है 3 घाती बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। एक ऐसा बहुपद होगा जिसपे त्रिघात होगा, 3 घातें होंगी, 3x + 2y फिर +5 हो गया। ये ऐसा बहुपद है जिसपे देखिए बहुपद पे इस पे घात 3 है, इसलिए त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। बहुपद का घात क्या होता है? किसी बहुपद की जो सबसे बड़ी घात होती है वही उसकी क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। प्यारे बच्चों, बहुपद को प्राप्त करने के लिए या जानने के लिए, जैसे कि कभी कभार ऐसे होता है कि मान लीजिए y+ यहाँ पर
2y मैंने लिख दिया तो कहा जाए क्या ये बहुपद है? जी नहीं, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि ये बटे में अगर कोई भी जो है चर राशि आता है तो वह पद जो है बहुपद नहीं कहलाता है। क्योंकि इस पर आप देख पा रहे होंगे y प्लस 2, इस पर घात 1 होता है, ये ऊपर जाता है तो y पर घात -1 हो जाएगा, जिसलिए जो माइनस वाले घातें होती हैं वो कभी बहुपद में नहीं ली जाती है, इसलिए वो बहुपद नहीं होगा। अब इसी को जानते हुए देखते हुए प्रश्नावली नंबर 2.1 मैं इस पे लिखा हूँ, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करिए। ग्राफ जैसे सवाल हैं, आप लोगों को जो है धांधने की कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड परीक्षा आपका नज़दीक आ रहा है, आप लोग जो भी आप कहेंगे मैं आपका सहयोग करूंगा। गणित हुआ या साइंस हुआ, उसमें मैं अपना जो है फुल योगदान दूंगा आपके लिए। तो इसको समझना के लिए जो है मैं बोर्ड पर लिखा हूँ, इसको देखिए कहता क्या है। ग्राफ वाले सवाल से हैं, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहला सवाल देख पा रहे होंगे बच्चे कि इसमें कह रहा है कि जो है px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी जो ग्राफ है x बिंदु पर कितनी बार काटा गया है उसके संख्या को ज्ञात कीजिए। आप देखिए मैं एक सवाल लिया हूँ क नंबर, जो आपके एनसीईआरटी के किताब में है और एनसीईआरटी बुक से ही सारे बोर्ड के सवाल आपके पेपर में बनाए जाएंगे। तो आप लोग अच्छे से ईमानदारी से तैयारी करिए, आप लोग अच्छा अंक प्राप्त करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें आप लोग जानते होंगे किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए, किसी भी ग्राफ को खींचने के लिए हम लोग दो अक्ष लेते हैं, जो एक x अक्ष होता है, दूसरा y अक्ष होता है। इन रेखाओं को हम खड़ी और पड़ी के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें हमको जो है कहा है कि px के शून्यांक ज्ञात कीजिए, यानी देखेंगे कि यह ग्राफ जो है x बिंदु पर कितनी बार काटा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका y अक्ष है और ये आपका x अक्ष है। तो x अक्ष के पूछना है, x अक्ष पर देख रहे होंगे आप कि कहीं पर भी ये काटा नहीं गया है। ये किस पे काटा गया? y अक्ष पे। लेकिन हमें y अक्ष को लेना ही नहीं है, सिर्फ हमें x के शून्यांकों की संख्या बताना है, जिस कारण से x पर कोई कटान बिंदु नहीं है। तो हम लोग इसका उत्तर कैसे देंगे? ग्राफ x अक्ष को कहीं पर भी नहीं काटता है, इसलिए शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? 0 होगी। आप लोग देख पा रहे होंगे जब ये कहीं पर काटा ही नहीं है तो इसको शून्यांक कितने होंगे? 0 ही होंगे, क्योंकि कहीं पर नहीं काटा है। दूसरा वाला देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ये भी देखिए दूसरा नंबर सवाल है, ये आपका y अक्ष है, ये आपका x अक्ष है। अब यहाँ पर देखिए कि ये x अक्ष पे कितनी बार काटा है। यहाँ तो ये आप देख पा रहे होंगे y अक्ष है, तो y अक्ष से हमें जो है कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या करना है? सिर्फ x अक्ष को देखना है कि x अक्ष वाले रेखा पर कितने कटान बिंदु हैं। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर यही x अक्ष है, यहाँ पर एक जो है कटान बिंदु है। हम लोग लिखेंगे इसके उत्तर को, चूंकि ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर काटता है, इसलिए इसके शून्यांकों की संख्या 1 होगी। कितनी होगी? 1 होगी। क्यों 1 होगी? क्योंकि ये जो ग्राफ है वो x अक्ष को मात्र केवल एक बिंदु पर ही काटा है। हम आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अगर नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है अपने बातों को रखिएगा, मैं उसका जो है निवारण अगले वीडियो में करूँगा। तीसरा नंबर सवाल देख पा रहे होंगे आप कि इसमें कितनी बार x अक्ष को, ये y वाला तो हमें देखना नहीं है क्योंकि y पूछा नहीं है, सिर्फ x अक्ष पूछा है। तो यहाँ पर एक बिंदु है, ये यहाँ काटा है, एक दूसरा बिंदु है और यहाँ तीसरा बिंदु है। तो इसके उत्तर को देने के लिए हम लोग लिखेंगे, चूंकि ग्राफ x अक्ष को जो है 3 बिंदु पर काटा जाता है, इसलिए इसका जो आंसर होगा, इनके इस ग्राफ के जो आंसर होंगे गे वाले का, इनके शून्यांकों की संख्या 3 होगी, क्योंकि ये जो है 3 बिंदुओं पर
जो है अपने ग्राफ को काटता है, यानी एक्स अक्ष को काटता है, सिर्फ एक्स अक्ष। चौथा नंबर आप सवाल देखिए, ए एक्स अक्ष पे यहाँ एक बार काटा है, एक बार यहाँ काटा है, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर काटता है इसलिए इनके शून्यांकों की संख्या 2 होगी। इनके शून्यांकों की संख्या 2 इसलिए होगी क्योंकि दो बार एक्स अक्ष पर जो है काटा जाता है। रे वाला देखिएगा, 5वां नंबर सवाल है, यहाँ पर 1 2 3 4 आप देख पा रहे होंगे कि 1 2 3 4 एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर काटा जाता है, जिस कारण से इसके शून्यांकों की संख्या 4 होगी। इनके शून्यांकों की संख्या 4 होगी। फिर जो है 6 वाला है, 6 वाला पर देखिए एक्स अक्ष पर एक कितने जो है बिंदुओं को काटा जाता है, एक यहाँ पर काटा जाता है, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो इसके आंसर को कैसे देंगे बच्चों, जो है लिखेंगे चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को जो है 3 बिंदुओं पर काटता है इसलिए इनके शून्यांकों की संख्या 3 होगी। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। अगर बहुपद से किसी को कोई दिक्कत हो तो जो है कमेंट बॉक्स में लिखेगा, मैं उसका फिर से अगली वीडियो में निवारण करूंगा। और अगली बार मैं अभ्यास नंबर जो है 2.2 का लेकर आऊँगा। और ये तो थोड़ा सवाल था, कुछ बहुपद के परिचय थे और जो है इसमें कुछ ग्राफ के सवाल थे, तो इसको हल करा दिया गया। अगली वीडियो में आप पाएंगे 2.2 के प्रश्न, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत।